नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज फार्मिंग एक्सपर्ट। साथियों, फ़िलहाल मौजूद है ईंट भट्टे के ऊपर, जो कि अपने घर बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो काम आती है उसके बारे में आज जानेंगे। जो उनकी जो प्रक्रिया है, ईंटें हैं वो कैसे बनती है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे, इसलिए लास्ट तक है वो बने रहें। आइए जानते हैं भट्टों के कारीगरों और इसके मालिक से इसके बारे में वो जानकारियाँ। आइए साथियों, जानते हैं ईंटों के बारे में भाई साहब से, कैसे वो बनती है, क्या प्रोसेस है वो रहती है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मांगेराम जी। आपको कितने साल हो गए ईंट भट्टों पर काम करते हुए? 2011 से कर रहा हूँ। 2011 से लगभग आपको 12-13 साल है वो हो चुके हैं। तो ईंटों की जो प्रक्रिया है वहाँ से बनने के बाद ईंट भट्टे के ऊपर आती है, उसके बाद सबसे पहले ईंटों का वो क्या किया जाता है? कच्ची ईंटें मिट्टी आती है ब्लैक कलर की। अच्छा। उसके बाद में पत्थर द्वारा निकाली जाती है। उसके बाद रेड़े के माध्यम से यहाँ ले आई जाती है ईंटें। अच्छा, इसको बोलते हैं कच्ची भराई। कच्ची भराई। हाँ। यहाँ पर ईंटें लाने के बाद इसके अंदर है वो क्या किया जाता है? इसके अंदर तूड़ा डाल के पकाई जाती है। अच्छा। सबसे पहले इसके अंदर ईंटों की वो चिनाई की जाती है, इसके अंदर लगाई जाती है। हाँ। उसके बाद इसको ऊपर से मिट्टी से वो ढक दिया जाता है। रापस से। अच्छा, रफस से। इसको रापस बोलते हैं। अच्छा। इसके बाद तूड़ा डालते हैं इसमें। जड़ाई वाले काम कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर जो आपको भाई साहब ने जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो ईंटों की जो भराई है वो की जाती है, उसके बाद इसको ऊपर से वो ढक दिया जाता है। अब जो आगे की जो प्रक्रिया है वो भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब, यहाँ पर जो ये ईंटें आपने लगा दी, उसके बाद इसको मिट्टी से ढक दिया, यहाँ पर नई प्रक्रिया क्या चल रही है? इसके बाद ये पक के तैयार होगी अब। अच्छा, ये पक के तैयार हो गई, इसके अंदर आँच है वो दिया गया है पहले से? इसको दे के आँच और पका के कंप्लीट कर दिया गया है। अच्छा, जैसा कि साथियों भाई साहब ने आपको बताया कि यहाँ पर जो ईंटें हैं उनको लगाने के बाद आँच है वो दिया गया है, अंदर से जो भाप है वो निकल रही है। यानी साथियों, जो अंदर से जो आँच है वो आ रहा है। इसमें तूड़ा डालने के लिए जगह रखी जाती है ऐसे। अच्छा। इसके अंदर जो आँच है वो दिया जाता है। ये कुंडी है। अच्छा। इसको हिला के इसको अंदर दिया जाता है तूड़ा। जैसा कि साथियों आप कैमरे के सामने जो देख पा रहे हैं, इस आँच के माध्यम से जो ईंटें हैं वो पकती है। साथियों, जैसा कि आपको बताया, ईंटें लगाई जाती है, उसके बाद ईंटों को ढका जाता है। वहाँ पर जो आगे की जो प्रक्रिया है ईंटों को पकाने की, उसके बाद जो प्रक्रिया आती है वो साथियों ईंट पकने के बाद जो निकासी की जो प्रक्रिया है, जो ईंटों को निकालने का जो काम होता है वो किया जाता है। भाई साहब, ईंट पकने के बाद इसको निकाला जाता है जी। तो जो ईंट पककर तैयार हो जाती है, तो आपको कैसे पता चलता है कि ईंट पककर तैयार हो गई है? वो वाजड़ाई पे पता चल जाता है। अच्छा। तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया वो रहती है? यहाँ से साधनों के में भरी जाती है ये। अच्छा। 1 नंबर, 1.25 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर। तो भाई साहब, जो पकाई होती है ईंटों की, इसके लिए जो आँच इसको दिया जाता है वो लगभग कितने दिनों तक चलता है? वो लगातार चलता ही रहता है। 1 महीने में 1 गेड़ पक के पूरा हो जाता है। 1 गेड़ में 11.5 लाख ईंटें आती है। अच्छा। 11.5 लाख ईंटें 1 महीने 2 दिन 4 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उसके बाद लगातार प्रक्रिया रहती है इसकी। जैसे पीछे से भराई आ रही है, आगे पक रही है, पीछे निकासी हो रही है। अच्छा। साथियों, जैसा कि आपको दिखाया था, जो बाउंड्री है भट्टे की, उसके एक लाइन से जो सबसे पहले जो ईंटें लगाई जाती है, उसके बाद पकाई जाती है, और आगे से जो निकासी है वो आप देख पा रहे हैं। एक जो गेड़ है, जो एक लोट है भट्टे का, इसके अंदर लगभग 11.5 लाख ईंटें हैं वो आती है, जैसा कि भाई साहब ने आपको बताया। तो भाई साहब, जैसा कि आप बता रहे थे, यहाँ से ईंटें वो 1 नंबर, 1.25 नंबर है वो निकाली जाती है। तो क्या 1 नंबर, 1.25 नंबर जो ईंटों की जो क्वालिटी है अलग अलग है, क्या इनको पकाने की प्रक्रिया भी अलग अलग है? हाँ, अलग अलग नहीं है, सेम प्रोसेस रहती है इसकी। इसमें जैसे कहीं ज़्यादा आंच लग जाता है तो वहाँ खंगर बन जाता है, जिसको चटका बोलते हैं आम भाषा में। अच्छा। और उसके बाद जो ऊपर रहती है ना ईंटें, हाँ जी, उसमें आंच कम लगने की वजह से 2 नंबर, 1.25 नंबर निकलती है। अच्छा। और नीचे जो निकलता है ना, जो ये रापस से ढकते हैं, उसमें रापस से जड़ाई करते वक्त है, ये रापस दबने की वजह से चूल्हा निकलता है। अच्छा। जो बीच के अंदर जो माल रहता है वो 1 नंबर का? वो 1 नंबर का रहता है। तो भाई साहब, जो 1 नंबर ईंट है, जो 1.25 नंबर है, उसकी जो खंगर है उसकी पहचान कैसे करें कि ये 1 नंबर है? खंगर थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सीधी साफ बढ़िया क्वालिटी की ईंटें हैं, उसमें आवाज़ बढ़िया होगी। 2 नंबर में आवाज़ थोड़ी कम होगी, 1.25 नंबर में उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। ये जो ईंट है ये 1 नंबर है या 1.25 नंबर? 2 नंबर है ये। अच्छा, ये ईंट 2 नंबर है, ये 2 नंबर ईंट है वो है। तो 1 नंबर ईंट है, ये 1 नंबर ईंट है। बताइए साथियों, जैसे कि आप आवाज़ के माध्यम से पहचान सकते हैं, जो 2 नंबर जो ईंट थी उसकी जो क्वालिटी थी वो हल्की थी, उसको आँच है वो कम लगा हुआ था, जिसके कारण वो कम पकी हुई थी। जो 1 नंबर जो ईंट है उसकी आवाज़ आप देख सकते हैं,
उसके माध्यम से आप ईंटों की पहचान है वो कर सकते हैं। तो भाई साहब ईंटें जो पकने के बाद है, जो इसको आंच दिया जाता है तो ये गर्म होती है, तो कितने दिन बाद ये ठंडी होती है? 15 या 20 दिन के बाद 15 या 20 दिन बाद इसको निकाला जाता है। निकाल लिया जाता है। तो जो आप इसको आंच देते हैं, जो इसके अंदर जो मटेरियल है वो डालते हैं, तो इसके अंदर जो धुआं होता है वो कैसे निकलता है? इसकी कोई संरचना वगैरह? ये चूल है, ये अच्छा 32 फुट, इसके अंदर होल रखा जाता है, जैसे ये है, अच्छा, इसके अंदर छेद है, यहाँ बीच में इसके नाली बनी हुई है, नाली के माध्यम से ऊपर निकलता है। ऊपर इस चिमनी के अंदर से वो धुआं निकलता है जी। जैसा कि साथियों आप चिमनी देख पा रहे हैं, इसके अंदर से धुआं वो निकलता है। इधर भाई साहब ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो चूल है, इसके अंदर ईंटें लगाई गई है, इसके अंदर जो बीच के अंदर ये जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी जो टिब्बे प्रकार के बनाए गए हैं, इसके अंदर से आँच है वो दिया जाता है, उसके बाद इसको ढक दिया जाता है। इसके अंदर जो होल है, जो आपको बीच में ये बताया, जो बीच में अंदर जो पार्ट है, इसके अंदर से जो धुआं है वो चिमनी तक पहुँचता है और चिमनी से धुआं है वो ऊपर चला जाता है। साथियों अगर इसकी भट्टे की जो संरचना है उसकी अगर बात की जाए तो भाई साहब से जानते हैं कि जो संरचना है वो कैसी बनी हुई है। ये बीच में 32 फुट का चूल है, ये अच्छा, ये बीच का म्याना है। हाँ जी। उसमें बाद उसके बाद में 10 फुट 12 फुट ये है, ये दीवार सपोर्ट है, ये ताकि जड़ाई की वजह से, गैस बनने की वजह से फटे नहीं। अच्छा अच्छा, ये सपोर्ट। तो भाई साहब ईंटें को पकाने के लिए जो इसके अंदर जो मटेरियल डाला जाता है उसके अंदर आप किस चीज़ का उपयोग है वो करते हैं? सरसों का तूड़ा, अच्छा अच्छा, और उसके बाद जो स्क्रैप आती है हाँ जी, वो, और जो आती है कोयला, हाँ जी। 10-20% कोयला यूज़ करते हैं। तो भाई साहब जो आप बता रहे हैं कि इसके पकाने के लिए जो सरसों का तूड़ा है, जो कोयला है, जो स्क्रैप है, उसका आप यूज़ करते हैं, क्या इनका अलग अलग उपयोग करने से इसकी जो क्वालिटी है ईंटों की उसके अंदर कोई फ़र्क पड़ता है? जैसे सरसों का जो तूड़ा है उससे अगर आँच है वो कम मिलता है, या क्वालिटी वगैरह के अंदर कोई फ़र्क पड़ता है? क्वालिटी पे फर्क तो पड़ता ही है इसमें। वैसे मतलब जैसे कोयला देते हैं तो ईंटों की आवाज़ बढ़िया बनती है, ग्राहक संतुष्टि ले जाते हैं, अच्छा अच्छा, आवाज़ बढ़िया बनती है, इससे पकाई बढ़िया होती है, पकने में जल्दी होती। तो साथियों ये थी ईंट भट्टे के ऊपर ईंट बनने की प्रक्रिया। अब आपको दिखाते हैं पूरे भट्टे का जो लोकेशन है, जो आप मान सकते हैं कि जो संरचना है इसकी, उसके बारे में। की जो प्रक्रिया है कि ईंटें कैसे बनती है, कितनी इसके अंदर एक भट्टे के अंदर जो ईंटें वो आती है और कैसे बनती है, कैसे जो ईंटों की जो क्वालिटी है 1 नंबर, 1.25 नंबर, 2 नंबर, उनकी पहचान है वो कैसे की जाती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिली। कैसी आपको ये वीडियो लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों अगर आपने फार्मिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है वो ज़रूर दबाएँ, ताकि खेती बाड़ी और किसानी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आप तक सही और सटीक समय पर पहुँच सके।